हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स। वैसे तो सभी को HTML मालूम है कैसे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स जो आपको शायद नहीं मालूम होंगे। सबसे पहला टैग है क्यू टैग। क्यू टैग का इस्तेमाल होता है एज ए कोटेशन। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, इसके बीच में आपको दोनों तरफ कोटेशन चाहिए, उसके लिए आपको क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे रिफ्रेश करते हैं सेव करके, तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ कोटेशन मार्क बन के आ जाएगा। इसे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कोटेशन के लिए। इसके बाद दूसरा टैग है हमारा ABBR, एब्रीविएशन। ये क्या है? ABBR, ये एब्रीविएशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद भी हम कुछ लिख रहे हैं, तो अगर हमें हाईलाइटेड लाइन चाहिए इसमें, तो इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने आगे भी कुछ लिख दिया, तो ये सिंपली HTML के टैग हैं। एब्रीविएशन का काम क्या है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, हे देयर हाउ आर यू। अब इसमें एब्रीविएशन के साथ अगर आप यहाँ पर एक लगा देते हैं टाइटल, और टाइटल के अंदर आप कोई भी नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका आउटपुट देखेंगे, एब्रीविएशन कुछ इस तरह से नीचे डॉटेड लाइन बन जाती है। तो ये है इस्तेमाल एब्रीविएशन का। लेकिन इस पर यह चीज ध्यान दें कि आपको टाइटल देना ही होगा। अगला टैग है हमारा S टैग। इसका काम होता है स्टिक थ्रू के लिए। S बस लिखना है, और यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे उसमें स्टिक थ्रू लाइन बन जाएगी। सेव करते हैं, एक बार सेव करके इसको रन करते हैं वापस, और रन करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। कुछ इस तरह से स्टिक थ्रू लाइन बन जाती है, ठीक है। ये है स्टिक थ्रू। अगला टैग है हमारा डिटेल्स। डिटेल्स टैग दरअसल किसी भी फॉर्म वगैरह में डिटेल्स इनपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखें, ठीक है, और यहाँ पर हम रहे हाउ आर यू, और इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको एक बार रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स लिख के आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर ये आइकॉन भी ऑटोमेटिक ही बन के आ जाता है। अगर इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर समरी लिखना चाहते हैं कुछ, तो एक समरी टैग भी है। हम इसके अंदर समरी टैग का इस्तेमाल करेंगे, समरी टैग। और यहाँ पर आप कुछ लिखते हैं तो आप इस पे समरी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह से आप समरी इस पे लिख पाएंगे। लेकिन ये आइकॉन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये यूज होता है आपका डिटेल्स टैग का। यहाँ पर हम फॉर्म वगैरह में ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, डिटेल इनपुट करने के लिए या डिटेल बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो हम एक मिनिमम वैल्यू दिखाते हैं, जैसे मिनिमम वैल्यू हमने 10 रख दी, और एक मैक्सिमम वैल्यू दिखाते हैं, जैसे 100 रख दी, ठीक। और सेव करते हैं। इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो इस टाइप से आपका प्रोग्रेस दिखाया जाएगा। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की जगह और कुछ रखते हैं तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हम स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि ये 50% दिखाए, तो ये 50% हमने यहाँ पर रख दिया। वापस इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और कुछ इस तरह से 50% ये दिखाएगा। अब आपको आगे कुछ लिखना है तो इसके अंदर आप आगे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डाउनलोडिंग, तो कुछ इस तरह से आपका ये टैग शो होगा, प्रोग्रेस वाला ऊपर लिख के आएगा डाउनलोडिंग, और सामने ऐसा बन के आ जाएगा। तो ये प्रोग्रेस के लिए ऐसा यूज करते हैं। अगला टैग है हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर हम कोई वैल्यू लिखेंगे, जैसे हम हेडिंग लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, सेम ऐसा ही। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दिस इज मी, कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एक ये फील्ड सेट बन जाता है। पूरा आपके उस लाइन के ऊपर फील्ड सेट बन जाता है। अब आप इस पे चाहें तो लेजेंड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ऐड करते हैं लेजेंड, ठीक है। अब लेजेंड में हम लिख रहे हैं यहाँ पर योर लाइन प्लीज, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह इनपुट लेने में या फॉर्म बनाने में भी, इस तरह से। अब देखिए, ये हाफ लाइन के ऊपर आपका टेक्स्ट आ गया है जो आपने लेजेंड में लिखा हुआ है, और उसके नीचे आपका फील्ड सेट का टेक्स्ट है जो पहले आपने लिखा हुआ है। तो हाफ लाइन में इस तरह से आप
इंफॉर्मेशन को लेने या इंफॉर्मेशन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला टैग है हमारा मर्की टैग। ये क्या काम करता है? मर्की टैग का काम होता है, आप किसी भी एलिमेंट को मूवमेंट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं मर्की टैग का। जैसे यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक ही मूव होगा टेक्स्ट, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होगी वो लेफ्ट से राइट होगी। मर्की MAR कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक ही स्क्रॉल होगा। इसकी और भी आप वैल्यू दे सकते हैं, अप डाउन राइट पे भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद अगला टैग है हमारा मार्क टैग। अब ये टैग कैसे काम करता है? मार्क, तो मार्क टैग देखिए कैसे काम करता है। अगर हम इस पे इस्तेमाल करें मार्क टैग का, मान लीजिए कुछ हमने यहाँ पर एक पहले मार्क टैग हमने लगाया और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट ना, ए स्पेशल टेक्स्ट, कुछ भी हम ऐसा लिख रहे हैं ना, तो ये स्पेशल टेक्स्ट है और इसके ऊपर हम एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देते हैं ऐसा ना, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जो मार्क टैग है उसने क्या काम किया, नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, एक बार सेव करके वापस रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट अलग लिखा हुआ है और दिस इज स्पेशल टेक्स्ट, तो ये मार्क बन के ऐसा आ गया है। अगर आपको ऐसे मार्क टाइप में दिखाना है किसी टेक्स्ट को तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्क टैग का। ठीक है, इसके बाद दूसरा टैग है हमारा डेल टैग। देखिए डेल टैग का क्या काम होता है? देखिए ये सिर्फ आइटम को ऐसे दिखाता है जैसे कि डिलीट किया जा चुका है, डेल टैग। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो ऐसा शो होगा जैसे ये डिलीट किया गया। हालांकि डिलीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर शो ऐसे होता है जैसे हम यहाँ पर हैं दिस इज अनअवेलेबल। तो ये सेम ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कि हम यूज करते हैं एक स्टिक टू टैग, वैसे दिखाई देगा। ये डेल टैग है। और इसके बाद एक टैग और है हमारा इंसर्ट टैग। ठीक है, इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग मतलब है यहाँ पर कोई लाइन आपने लिखा, वैसे आपको अंडरलाइन देने के लिए अंडरलाइन यू टैग का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर आप इंस टैग का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एज ए अंडरलाइन आपको दिखाएगा टेक्स्ट को कि ये नई लाइन यहाँ पर इंसर्ट की गई है। तो इसका भी इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन टैग्स होते हैं जो आपको नहीं पता। अगर आपको और भी टैग्स ऐसे जानने हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको ऐसे और भी टैग्स की जानकारी और भी आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।